एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट। आर्ट आईसीटी का सीरीज़ चल रही है। इस आईसीटी की सीरीज़ में मैंने 2-3 पार्ट कवर करा दिए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उनका लिंक, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूबल कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और बाकी भी सीरीज़ को आप पहले कवर कर लीजिए, फिर इस सीरीज़ में आना, क्योंकि उसमें बेस बन चुका है। ठीक है, आप बहुत चीज़ों को समझा के हैं, तो वहाँ से आपको चीज़ों के लिए आइडिया लग जाएगा और फिर आप आगे करके नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने कम्युनिकेशन रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आता है उसके हिसाब से नोट्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, और अभी तक वो मैं कवर कर चुकी हूँ। अभी आईसीटी कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ 3-4 पार्ट्स में ही कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, तो आप उस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। सब जितने वीडियोस बनाऊंगी उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करे बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। अपने वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। आज है टॉपिक हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर। कंप्यूटर लैंग्वेज 2 टाइप की होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो करस्पॉन्ड करती है डायरेक्टली टू स्पेसिफिक मशीन। एक स्पेसिफिक जो मशीन होती है उसे डायरेक्टली करस्पॉन्ड करती है। हाई लेवल जो मशीन होती है, मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 और 1 मशीन लैंग्वेज होती है। हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उसमें कोई भी लैंग्वेज है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन, जो कि मशीन से इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज होती है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रीडेबल है, हम इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं। उसके बाद मशीन कोड जो होता है वो ओनली अंडरस्टूड बाय सीपीयू। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि जो मशीन कोड होता है वो कौन समझ सकता है। मशीन कोड जो होते हैं वो 0-1 वो सिर्फ सीपीयू समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। ठीक है, उसके बाद जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय, कैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन जो लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं C=A+B। सबसे पहले क्या आता है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर में क्या होगा, एक मशीन लैंग्वेज होगी। मशीन लैंग्वेज मतलब 0-1 1-0-0 इस टाइप से होगी। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आती है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, AB इस टाइप से। हाई लेवल लैंग्वेज होती है C++, जावा इस टाइप से, जैसे C=A+B। तो ये सब क्या होती है, चेन है। ठीक है, इसमें ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है उसको देख लीजिए, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, जैसे कि ALGOL ऐसे करके है, तो उसको एल्गोरिथमिक लैंग्वेज बोलते हैं। बेसिक को बोलते हैं बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ALL हाई लेवल लैंग्वेज। कोबोल को बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। लोगों को बोलते हैं लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड। LLL लो लेवल लैंग्वेज। फॉर्ट्रेन फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए होता है। प्रोलॉन्ग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। कोमल करके होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, फिर अर्पा जो नेट है उसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पा 1957 में आई थी स्पुतनिक से। अर्पा नेट जो था 1969 पे। अर्पा ARPA जो आया था वो 1957 में आया था। अर्पा नेट 1969 में आया था। टेली नेट 1973 में आया था। ठीक है, और प्रोटोकॉल का जो रूल होता है, प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल। ठीक है, नीचे है। प्रोटोकॉल मतलब होता है कुछ रूल्स जो कि हम रिसीव और सेंडिंग जो फाइल्स होती है उस टाइम पे हम उन रूल्स को लगाते हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल में TCP और एक IP होता है। TCP और IP रूल्स होते हैं। TCP मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स, इंटरनेट के लिए जो रूल्स होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल मतलब रूल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, डिवाइड करना डाटा को इनटू पैकेट्स। डाटा को हम पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा, ताकि हम सेंड कर पाए और रिसीव कर पाए डाटा को डैमेज फ्री डिलीवरी, इस तरह से कि डैमेज फ्री डिलीवरी हो। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब होता है कि एड्रेस करना इंफॉर्मेशन को ऑन सच पैकेट, इस पैकेट्स में जैसे कि रोल नंबर। ठीक है, और कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, कि किस तरह से हमें कंप्यूटर को कनेक्ट करना है टू द इंटरनेट। 4 नंबर बिटवीन 0 to 20 to 55 सेपरेट किया जाता है बाय अ डॉट, जैसे कि एग्जांपल 23.187 आपको दिख रहा होगा, और 09.65 इस तरह से सेपरेट किया जाता है 4 नंबर को डॉट लगा के। ठीक है, इस तरह से इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स होते हैं।
जो एड्रेस इंफॉर्मेशन दी जाती है वो पैकेट्स में दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, मैक एड्रेस। आपने बहुत सुना होगा एग्जाम में मैक एड्रेस पूछा जाता है और आईपी एड्रेस पूछा जाता है। मैक एड्रेस, मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस 48 बिट का एड्रेस होता है। OSI जो लेयर होती है सेकेंड लिंक लेयर में ये होता है, ठीक है। OSI की एक लेयर है, तो वो हम देखेंगे आगे जाके। फिक्स जो मैक एड्रेस होता है वो फिक्स होता है बाय मैन्युफैक्चरर के द्वारा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू 00 डॉट OCF5 डॉट, ठीक है, 09 इस टाइप से एड्रेस दिया होता रहता है। आईपी एड्रेस कौन सा होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है। OSI जो लेयर होती है उसमें 3rd नंबर पे होता है, ठीक है। नेटवर्क जो लेयर होती है वहाँ पे होता है। इसको भी याद रखना, जो OSI की जो लेयर है, ठीक है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ इस लेयर में, जैसे सेकंड लेयर है या लिंक लेयर है, वहाँ पे मैक या फिर मैक एड्रेस कौन से लेयर में होता है, ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। कुछ भी अपोजिट में भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क लेयर जो होती है कैन चेंज कर सकती है डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब OSI की यहाँ पे लेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है TCP आती है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद IP, ये दोनों इंटरनेट के लिए होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए होते हैं। और POP SMTP जो होती है वो ईमेल के लिए होती है, प्रोटोकॉल ऑफ जिसका फुल फॉर्म है POP का, POP का, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जब हम मैसेज को ईमेल्स को जब हम रिसीव कर रहे होते हैं उस टाइम पे होता है। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब हम ईमेल को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ईमेल सेंड करने के लिए होता है ये प्रोटोकॉल। HTTP टिम बर्नर्स ने दी थी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक्सेस करने के लिए होता है वेब पेजेस को। FTP ट्रांसफ़र, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP कॉपी करने के लिए होता है फाइल को ओवर नेटवर्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ पे जो वायरस है, अब हम आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे OSI के हमने लेयर्स भी देख लिए हमने। अब हम आ जाते हैं वायरस पे। वायरस क्या है, एक मालवेयर है, ठीक है। वायरस का फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। वायरस क्या होता है, मालवेशियस सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जो रेप्लिकेट करता है खुद को बाय रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ और इनफैक्ट अदर कंप्यूटर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग दैम, ठीक है। ये मालवेशियस सॉफ्टवेयर है जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि खुद को ही रेप्लिकेट करता है, इंट्रोड्यूस करता है फिर खुद को, और इन्फेक्ट करता है अदर कंप्यूटर के प्रोग्राम को, खुद को कैसे मॉडिफाई करके दूसरे जो कंप्यूटर है फिर उसके इन्फेक्ट करने लग जाता है। मैक्रो वायरस कौन सा होता है, वॉर्म्स, ठीक है। मैक्रो मतलब बड़े, मैक्रो वायरस मतलब वॉर्म्स से भी अगर आ सकता है। माइक्रो वायरस आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वॉर्म्स की बात करें। वॉर्म्स का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मेमोरी, ठीक है। यह आता है एक बार, ये सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, खुद को रेप्लिकेट करते हैं, अपनी नस्ल और बना लेते हैं, राइट वंस रीड मैनी करके, ठीक है। इसका कोडवर्ड है सेल्फ रेप्लिकेट। वायरस हॉक्स क्या होता है, मैसेज वार्निंग देता है ये रेसिपिएंट को फॉर नॉन एग्जिस्टेंट कंप्यूटर वायरस थ्रेड की, मतलब उस कंप्यूटर को तो नहीं है, बाहर से एक वार्निंग टाइप की देता है रेसिपिएंट को कि आपका कुछ ख़राब होने वाला है ऐसे करके, तो वो उसे लगता है कि हाँ सही है, लेकिन ये वायरस होता है काइंड ऑफ, तो इसे वायरस हॉक्स का है। कंपेनियन वायरस कौन सा होता है कि नाम के होते हैं लेकिन इनसे होता कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ कंप्यूटर वायरस होते हैं, और अनलाइक ट्रेडिशनल वायरस से डज नॉट मॉडिफाई एनी फाइल, मतलब कोई फाइल को मॉडिफाई कुछ नहीं करते, बस दिखाते हैं कि हाँ एक वायरस है इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद है एडवेयर। एडवेयर क्या है, डिस्प्ले करता है एड्स को वाइल प्रोग्राम इज़ लर्निंग, जब प्रोग्राम लर्न हो रहे होते हैं आपने देखा होगा ऐड टाइप का आ जाता है बीच में, तो वो एडवेयर है। मोबाइल्स में भी आता है, देखा होगा आपने। स्पाईवेयर क्या है, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को ट्रैक कर रहा होता है वो स्पाईवेयर होता है। ट्रोजन क्या है, मोस्ट डेंजरस सॉफ्टवेयर है, यूज टू ऑब्टेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए होता है ट्रोजन। रूट किट कौन सी होती है, एनेबल करती है अनऑथराइज्ड यूज़र को टू गेन कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। ये इनेबल करता है अनऑथराइज्ड यूज़र को कि वो गेन कर ले कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बीइंग विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, मतलब बिना डिटेक्ट हुए ये अनऑथराइज्ड तरीके से गेन कर ले इंफॉर्मेशन को। उसके बाद है बैकडोर या फिर ट्रैप डोर, ठीक है। बैकडोर या फिर ट्रैप डोर क्या है, प्रोवाइड करता है हिडन मेथड और बाईपासिंग सिक्योरिटी, बाईपास करके सिक्योरिटी में हिडन
तरीके से आता है ये, और गेन करता है एक्सेस टू अ रिस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर हैकर्स। जो हैकर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, वहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्ट्रोक लॉगर्स या फिर पेरेंटल कंट्रोल लगाया जाता है मॉनिटर करने के लिए जो चिल्ड्रंस की एक्टिविटी होती है इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं। तो आजकल ये भी आ रहा है पेरेंटल कंट्रोल की तरह, ठीक है। रॉगर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, एक शो करता है एंटीवायरस होते, मतलब मालवेयर है लेकिन ये एंटीवायरस जैसे दिखते हैं, ठीक है। बीच में आ जाएगा कि इस एंटीवायरस को आप अपनी लैपटॉप में या फिर जो भी है इसमें डाउनलोड कर लो सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसे करके दिखाते हैं ये कि हम एंटीवायरस हमें डाउनलोड कर लो, लेकिन ये वायरस होते हैं काइंड ऑफ फॉल्स दिखते हैं। रैंसमवेयर मतलब फिरौती मांगते हैं, कंप्यूटर को ब्लॉक कर देते हैं और फिर कहते हैं लाओ चलो पैसे निकालो, इतना सम ऑफ अमाउंट पे करो, और कंप्यूटर के एक्सेस को वापस पाने के लिए आपको ये पैसे देने पड़ते हैं। फिर है ब्राउज़र हाईजैकर। ब्राउज़र हाईजैकर मतलब होता है चेंज करता है अपनी जो आपकी ब्राउज़र की सेटिंग होती है उसको चेंज कर देता है। जैसे क्या होता है कि amazon.in करके ओरिजिनल वेबसाइट, वैसे ही एक फेक वेबसाइट बना लेता है, और फिर क्या करता है आपकी जो ब्राउज़र के, और आप जैसे ही अमेज़ॉन जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ ना जाके फेक वेबसाइट में चले जाते हैं, तो आपकी जो ब्राउज़र की सेटिंग है उसको चेंज कर देगा, और फिर आपकी UPI कार्ड ये सब चीज़ें मतलब आप उसमें चले गए, और उसके आपने शॉपिंग वगैरह बढ़िया तरीके से कर ली, और उसके बाद आपका UPI कार्ड नंबर आपने दे दिया उसमें, तो इस तरीके से आपका ये हाईजैक कर लेता है। बंडल विद अदर सिस्टम, ठीक है। अवास्त एक के साथ एक फ्री ज़बरदस्ती आ जाते हैं, ठीक है। स्पूफिंग क्या होता है, दिखने में वही वेबसाइट जैसी लगती है लेकिन डुप्लीकेट होती है, ठीक है। RNT डिस्क्लोज़ कर देते हैं हम लोग की सब कुछ, अपना कार्ड बार डाल देते हैं, तो स्पूफिंग हो जाती है। फिर फिशिंग क्या होता है, वेबसाइट SBI की तरह बना लेते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड जो क्रेडिट कार्ड है और डिटेल्स वगैरह पूछते हैं यहाँ पे, और इनडायरेक्टली मनी को दिखाते हैं कि हम ट्रस्टवर्दी एंटिटी हैं, लेकिन ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं वो। फायरवॉल क्या होता है, ये कीप करता है नेटवर्क को सिक्योर, इंटरनेट से जो डाटा आएगा उसको फिल्टर करके भेजता है। मालिशियस सॉफ्टवेयर उसको हटा देते हैं, ठीक है। फायरवॉल क्या करता है, आपके जो नेटवर्क होता है उसको सिक्योर करके रखता है, इंटरनेट से जो भी आते हैं फिल्टर करके भेजता है। DOS क्या होता है, डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है। डेनियल ऑफ सर्विस, जैसे हम किसी चीज़ का एक्सेस करना चाहते हैं और वो कर ही नहीं पाते, तो उसमें क्या होता है, नेटवर्क में फ्लड्स बहुत सारे आने जाते हैं, तो इतना डाल देता है कि वो ओवरलोड हो जाता है। तो डेनियल ऑफ सर्विस मतलब सर्विस से वो डिनाई कर रहा है उस टाइम पे। नेक्स्ट है वायरस डिसिमिनेशन। मालिशियस जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अटैक करते हैं इटसेल्फ टू अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है, दूसरे सॉफ्टवेयर में, जैसे बॉम्ब है, ईमेल बॉम्बिंग है, इस तरह से। फिर है कंप्यूटर वेंडलिज्म, मतलब डैमेज करना या फिर डिस्ट्रॉय करना डाटा को, रादर देन स्टीलिंग, मतलब चुराते कुछ नहीं है यहाँ से डाटा, आपका डाटा को पूरा की पूरा तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसको बोलते हैं वेंडलिज्म। उसके बाद है इंटरनेट क्या होता है, प्राइवेट में यूज़ किया जाता है, किसी कंप्यूटर के जो कंपनी होती है एक, उसके अंदर प्राइवेट जो नेटवर्क बना देते हैं, और एक जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से उसमें आराम से बात कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। एक्स्ट्रानेट जो होता है, जब दो कंपनी अपने इंटरनेट को एक दूसरे की कंपनी के साथ शेयर करते हैं, उसको एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। अब टोपोलॉजी क्या होता है, अरेंजमेंट करना कंप्यूटर को, कॉन्फ़िगरेशन को ऑफ केबल्स कंप्यूटर को, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन केबल्स को अरेंज काइंड ऑफ करना। फिर उसके बाद है इसमें बस टोपोलॉजी है, स्टार है, मैश टोपोलॉजी है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बस टोपोलॉजी मतलब बीच में टर्मिनेटर लगा होता है, यहाँ पे साइड में जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे टर्मिनेटर लगा है, और बीच बीच में क्या है, नोड्स है। फिर उसके बाद स्टार है, स्टार में एक स्टार किससे बनता है, ट्री इज इक्वल टू बस प्लस स्टार, ठीक है। जो ट्री होता है वो बस प्लस स्टार से बनता है, बीच में हब होता है और साइड में छोटे छोटे नोट्स जो भी है कंप्यूटर्स लगे होते हैं। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, मैश इस टाइप का मैश बना होता है। डाटा स्पीड कैसे आती है, डाटा को ट्रांसफ़र रेट बोलते हैं, ठीक है, किस रेट से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको डाटा की स्पीड बोलते हैं। डाटा ट्रांसमिशन मोड अलग अलग होते हैं, A से B अगर जा रहा है तो सिंप्लेक्स A to B ओनली आएगा, ठीक है। जैसे कि रेडियो है, खाली वन वे है, ठीक है, सिंप्लेक्स बोलते हैं इसको। एग्जाम में आता है सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, जब A से वो B में A to B जा रहा है ओनली, जैसे रेडियो है, वन वे है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, A to B और या फिर B to A। वॉकी टॉकी में सुना होगा आपने, वॉकी टॉकी में क्या होता है, जब तक हम पूरी इंफॉर्मेशन ना दे दें दूसरा बात नहीं करता, मतलब पहले हम अपनी बात कंप्लीट करेंगे फिर दूसरे की आवाज़ सुनेंगे, तो इन्फॉर्मेशन दोनों तरफ से आती है, लेकिन एक ही टाइम पे एक बोलता है देन फिर दूसरा बोलता है, होता है ना सर। वॉकी टॉकिंग में आपने देखा होगा, हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं इसको, मतलब A to B और B to A। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, मोबाइल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फुल डुप्लेक्स का, मतलब सेम टाइम पे, जिस टाइम पे आप बात करें उस टाइम पे अगर आपको फीडबैक भी मिल रहा है तो उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। आगे समझ में आपको डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है, ईजी है ये।
जो इसमें एग्जांपल्स दिए वही एग्जांपल उठ के आ जाते हैं आपके नेट में, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस में आता है आपके नेटवर्क अडेप्टर आता है, हब है, रिपीटर है, ब्रिज है और राउटर है। क्या क्या है देखो चलो। नेटवर्क जो अडेप्टर होता है वो इनेबल करता है कंप्यूटर को कि वो कनेक्ट करे विद अदर कंप्यूटर के साथ यूज़ करके मैक एड्रेस को, ठीक है, इसको नेटवर्क अडेप्टर कहते हैं। हब जो स्प्लिट करता है नेटवर्क को। रिपीटर कौन होता है, जो यूज़ करता है सिग्नल, ठीक है, जब सिग्नल वीक होते तब रिपीटर यूज़ करते हैं। ब्रिज कनेक्ट करता है दो लाइन को, लोकल एरिया नेटवर्क को। राउटर क्या होता है, ज्वाइन करता है मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क को टुगेदर वायर्ड से या फिर वायरलेस कनेक्शन से, ठीक है। मॉडेम क्या होते हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अलाउ करते हैं कंप्यूटर की वो कम्युनिकेट कर पाए ओवर टेलीफोनिक वायर में या फिर केबल टीवी में, ठीक है। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, कंप्यूटर जो इंटरनेट देती है उसको आईएसपी कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाली कंपनी, ऐसे भी कह सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट दैट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक लिंक टू अदर टेक्स्ट। एक टेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक लिंक होता है दूसरे टेक्स्ट के लिए, तो वो हाइपर टेक्स्ट होता है। ओनली टेक्स्ट, सिर्फ इसमें टेक्स्ट होता है, जनरेटेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उस टेक्स्ट को आप क्लिक करोगे तो उसमें से इंफॉर्मेशन जनरेट होगी। और कंटेन करता है हाइपर लिंक, ठीक है, हाइपर लिंक कंटेन करता है यहाँ पे। हाइपर लिंक जैसे कि टेक्स्ट है, मीडिया है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, कुछ भी हो सकता है उसमें। कंटेन करता है सब अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, कंप्राइजेस ऑफ द यूआरएल, और कंप्राइजेस में यूआरएल से होता है। HTML में क्या होता है, सेट ऑफ कमांड, एक सेट होता है जिसमें हम कमांड यूज़ करते हैं तो क्रिएट करने के लिए www डॉक्यूमेंट्स को। वेबसाइट है, वेब पेजेस हैं, इसमें हम बनाते हैं। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इसमें वेब ब्राउज़र जो है उसको एड्रेस ऑफ पेजेस एंड फाइल्स, ठीक है। वेब ब्राउज़र में जो एड्रेस होता है ऑफ इंटरनेट पेजेस एंड लाइक्स, तो पेजेस एंड फाइल्स, सॉरी हाँ। होस्ट और टॉप जो लेवल डोमेन होता है वो होता है, ठीक है। होस्ट या फिर टॉप जो है वो लेवल डोमेन होता है। उसके बाद डोमेन नेम क्या होता है, पार्ट ऑफ अ वेब एड्रेस, ये क्या है, वेब एड्रेस का पार्ट है। जैसे कि HTTP है, इसमें जो बीच वाला www से जो स्टार्ट हो रहा है फ्री तक वो डोमेन नेम है, ठीक है। नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, www अगर देखिए वो सब डोमेन है, और फिर GCF लर्निंग फ्री आएगा तो वो सेकेंड लेवल है, .org आएगा तो वो टॉप लेवल है, ठीक है। अगर 10 पेज हैं उनको मिला के एक वेबसाइट बनती है, और जो सिंगल पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। जैसे आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो ऐसे करके आता है एक, आपको ऐसे बड़ा सा किसी वेबसाइट का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ चलो अब इसमें डोमेन नेम कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक डोमेन नेम होता है, ठीक है। उसके बाद वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर एक्सेस करने पे हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स है 3.5, ओपेरा है, सफारी है 4.0, गूगल क्रोम है, और मेरा मैक्सथन है, अवास्ट है, डीप नेट है, फ्रेज आउट है, ये सब है। इंटरनेट ब्राउज़ करने में ये हेल्प करते हैं हमारी। क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र क्या होता है, ऑपरेट करता है इन मोर देन वन प्लेटफॉर्म, जैसे कि ये विंडो है, मैक है, लिनक्स है, ठीक है। टेक्स्ट और ग्राफिकल बेस्ड ये सब होते हैं। वेब सर्वर क्या है, जहाँ पे डाटाबेस हमारा पड़ा है वो वेब सर्वर है, जहाँ पे हम जितना सारा डाटा एक्सेस करते हैं, हम कुछ सर्च करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो सब हमारा डाटा पड़ा रहता है। सर्च इंजन मतलब वेबसाइट जब हम सर्च करते हैं इंटरनेट में तो स्पेसिफिकली, तो उसे सर्च इंजन कहते हैं हम लोग। फिर है ईमेल के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, वो है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑफलाइन प्रोटोकॉल जिसमें हम ईमेल को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल जो है वो डाउनलोड करते हैं ईमेल को टू कंप्यूटर। IMAP क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। IMAP क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, जहाँ पे इंटरनेट मिल गया ईमेल को हम सेंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ईमेल को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ये मतलब है, ठीक है। मैंने इसमें हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको भी समझ में आ जाए, अपनी लैंग्वेज में लिखा है मैंने। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, आप जब सेंड करते हैं ईमेल को वहाँ पे यूज़ करते हैं। CC मतलब होता है कार्बन कॉपी, BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब ईमेल को सेंड करते हैं हम लोग, CC और BCC आपने यहाँ पे सुना होगा। तो क्या होता है कि BCC मतलब जब ऐसे भी आता है कि CC और BCC में कौन कौन देख सकते हैं। BCC जो होता है वो CC और 2 को देख सकता है, लेकिन जो CC और 2 है वो BCC को नहीं देख सकता। BCC जो 1 है वो नहीं देख सकता BCC 2 को, ठीक है। और जो CC होता है वो सबको देख सकता है, ठीक है। इस टाइप से छोटा बहुत एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
और ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है अपना ICT भी और रिसर्च, और इससे पहले हमने कम्युनिकेशन। तो 3 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर आपने नहीं देखी है इनमें से कोई भी पार्ट, कोई भी कुछ भी मिस हो रखा है, तो आप सब जाके चेकआउट ज़रूर करिए, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो एक बार 2 बार जितनी भी आपको लगता है कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। धन्यवाद।